अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी के बारे में है। यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एक नई डेफिनेशन देंगे इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। तो समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सेकंड लॉ को एंट्रोपी की टर्म में अगर एक्सप्लेन करना हो तो हम कहेंगे जो सिस्टम की टोटल एंट्रोपी है या वो बढ़ेगी या वो कांस्टेंट रहेगी किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ये कभी भी कम नहीं होगी। बात समझ आ गई? तो ये चीज आप मान सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन टर्म ऑफ एंट्रोपी के तौर पे आप इसे कह सकते हैं। अब जो चीजें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वो क्या, हमने कहा कि आइसोलेटेड सिस्टम में जब कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती सराउंडिंग से, डेल्टा क्यू आपके पास जीरो है, तो एंट्रोपी की चेंज जीरो भी हो सकती है, एंट्रोपी की चेंज बढ़ भी सकती है। अब इसका मतलब जरा ले लें कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो कोई आपके पास नेट चेंज एंट्रोपी में नहीं आएगी, आपके पास एंट्रोपी की चेंज जीरो यानी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अब अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी डीएस आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी है ग्रेटर देन जीरो आएगी, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो अब इसका मतलब एक जैसा बाज औकात कुछ मामलात ऐसे होते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कि लोकली किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एंट्रोपी कम हो रही होती है, हमें दिखता ऐसे है, लेकिन उसी ये जो कमी है ये कंपनसेट होती है कि बहुत बड़ी एंट्रोपी की चेंज आती है उसी सिस्टम में कहीं और। ठीक है, तो आपके पास हम कहेंगे कि नेट जो इफेक्ट आएगा इरिवर्सिबल में वो यही है कि एंट्रोपी आपकी हमेशा बढ़ेगी। ठीक होगी बात? अब जैसे कोई आपसे कह सकता है कि फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में पड़ी हुई चीजों से तो हम हीट निकाल लेते हैं, तो उसकी तो एंट्रोपी कम होनी चाहिए, मगर वो हीट जो निकलती है प्लस जो रेफ्रिजरेटर ने कंप्रेसर ने वर्क किया है वो सारी हीट मिलके एनवायरमेंट में जा रही है। इसका मतलब वो हीट प्लस कंप्रेसर की वर्किंग में जो आपके पास लॉसेस आने हैं वो मिलके एक ग्रेटर एंट्रोपी की इंक्रीज कर रही है सराउंडिंग के अंदर। तो ये कंसेप्ट जरा ध्यान में रखना है कि ओवरऑल जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उन सब में आपके पास एंट्रोपी बढ़ती है। तो हमारी जो यूनिवर्स है वो हमेशा, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। ठीक होगी बात? अब जरा इस बात को लेके चलते हैं कि इससे अब तक हमने क्या मान लिया कि भाई आपके पास एंट्रोपी कभी भी किसी भी क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम की कम नहीं होने वाली, या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो इससे एक नतीजा अखज करते हैं कि भाई आपके पास कुदरत में सिर्फ वही प्रोसेस मुमकिन है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है सिस्टम की सराउंडिंग की, यानी यूनिवर्स की कह लें कि हमारी यूनिवर्स में सिर्फ वही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम कहेंगे मुमकिनात में है जिससे एंट्रोपी में इजाफा होता है। ठीक होगी बात? अब अगर आप कहेंगे जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो एक खास डायरेक्शन में होते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब इस सारे के साथ साथ क्या हो रहा है, इस सारे के साथ साथ एंट्रोपी भी बढ़ रही है। अब इस बात को जरा डिटेल में समझते हैं कि आपके पास सेकंड लॉ एक तरह से मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि प्रोसेस किस जानिब को होगा। अब आपके पास हम इसका मतलब अब तक मुझे ये समझ आ गई कि प्रोसेस हमेशा उस सिमत में होगा जिस सिमत में एंट्रोपी ने बढ़ना है। तो आपके पास जो मैक्रोस्कोपिक चेंजेस वो रुक जाएंगी अगर आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट ना रहे, यानी एक मुकाम पे पोटेंशियल कुछ हो रहा है दूसरे पोटेंशियल पे हो रहा है, तब तक तो फ्लो होगा, तब तो हाई से लो तक जाएंगे आपके पास प्रोसेस। मगर अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट ही खत्म हो गया, यानी दोनों आपके मकामात सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब अब आपका कोई फ्लो मुमकिन नहीं है, इसका मतलब अब आपके पास जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो मैक्सिमम वैल्यू को टच कर चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुकी है। अब इसका ना जो नेचुरल आपके इवेंट्स कुदरत में हो रहे हैं वो सारे के सारे एंट्रोपी की इंक्रीज को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके लिए एक टर्म बोली जाती है एरो ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आपकी यूनिवर्स है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती तो आपके पास जितने प्रोसेस चेंजेस हैं वो सीज हो जाने थे, आपके पास हीट डेथ का कंसेप्ट आ जाना था, हीट ने फ्लो ही नहीं करना था। तो ये जो एरो ऑफ टाइम का कंसेप्ट है ये हमें ये बताता है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब अभी तक आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यूनिवर्स में नहीं आया। मगर इसका यह मतलब है कि ये सब कुछ चल रहा है, नेचुरल एवोल्यूशन है, आखिरकार आखिरकार ये एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ ही जाएगी। बात समझ आ गई?
ये जो सारी बात है, कहानी है, इस सारे को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, या सिंपल आप एंट्रोपी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसे हम क्वांटिटेटिव जनरल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इन मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से है ये। तो बात समझ आई। तो अब आपको समझ आ रहा है कि सेकंड लॉ को जब हम समझेंगे एंट्रोपी की लैंग्वेज में, तो क्या समझेंगे कि भाई आपके पास किसी सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी या बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, कम नहीं होने वाली। तो उस सिस्टम में अगर आप अपनी कायनात को समझ लेते हैं, तो इस कायनात की भी एंट्रोपी बढ़ेगी आपके पास, या कांस्टेंट रह सकती है मगर कम नहीं होने वाली। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।